आज प्रशांत किशोर जी का डेहरी रोहतास में उनका आज आगमन हुआ। पाली रोड होटल PNS में, और वहाँ पर सभी लोग जो है कि नहीं भारी लोग संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग अपनी अपनी बात को रख रहे थे वहाँ पर। उस दरमियान मुझे पता चला कि जैसे कि शिव गांधी जी पहुँचे हुए हैं, और शिव गांधी का तो खैर नाम ही काफ़ी है, शहर में लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितने बड़े समाजसेवी हैं। तो आपने वहाँ पर मिल करके क्या अपना प्रस्ताव रखा सर? क्या कैसा मतलब माहौल रहा वहाँ का मिलने के बाद प्रशांत जी के साथ में? मैं शिव गांधी अभी PNS विंध्याचल से ही आ रहा हूँ, और प्रशांत जी आए थे और डेहरी के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम था। उसमें प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि भाई प्रश्न आप लोग पूछिए। मैंने भी प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था कि भाई देखिए ये जो पार्टी जन सुराज के बारे में, वो बोले कि जन सुराज के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हमने कहा कि जन सुराज का रजिस्ट्रेशन 2022 में हुआ था, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2024 में 2 अक्टूबर को किया। 2 अक्टूबर 2024 को वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग, बिहार के लोगों ने मिलकर पार्टी बनाया है। तो मैंने यही क्लियर करना चाहा, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उनको जानकारी होना चाहिए, फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सुनने में आया कि पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो भाजपा से 2 बार ये थे, क्या बोलते हैं कि MP थे। और हमें लगता है कि SK मिश्रा और अजीत साहू ये लोग भी पार्टी के कोषाध्यक्ष और सचिव के रूप में थे। तो इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से ये कहते हैं कि आरोप लगाते हैं उन पे, दिलीप जायसवाल पे, कि दिलीप जायसवाल ने एक पंजाबी का पार्टी जो था, पंजाबी के हॉस्पिटल को एक्वायर कर लिया है, कब्जा कर लिया है। हमको ऐसा लगता है कि ये जो प्रशांत किशोर जो है, ये पार्टी दूसरे का है और पार्टी ये चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी इनके द्वारा स्थापित नहीं है। ये डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन इन्होंने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर 2024 जो कार्यक्रम रखा गया था पटना में, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के कनेक्टिविटी को, वो श्रेय को लेने की जैसा है कि भाई महात्मा गांधी के ऐतिहासिक जन्मदिन पे वो उसका लाभ उठाने के लिए पार्टी को कनेक्ट किया गया, जबकि पार्टी 2022 में ही रजिस्टर्ड हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया, और मन में मुझे भी क्षोभ हुआ। बहुत से जितने भी बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने तालियां बजाई थी कि बहुत बढ़िया आंसर आपने किया है। और मैंने ये भी कहा था कि जितने भी पार्टी वाले हैं जब टिकट बांटेंगे, तो बहुत से ऐसे MLA और MP हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, तो वो भाग के आएंगे जन सुराज में। तो क्या जन सुराज उस समय उन लोगों को टिकट देगी? अगर उन लोगों को टिकट दे देगी तो अभी जो जितने भी युवा हैं जो बहुत मेहनत करके जन सुराज के पीछे लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर के पीछे लगे हुए हैं, उनके साथ गद्दारी तो नहीं होगा, उनके साथ दगाबाजी तो नहीं होगा। क्योंकि मेहनत यहाँ पे बायां हाथ मेहनत करता है और दायां हाथ को प्रसाद मिलता है, और बायां हाथ को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि मेहनत करने वाले हमेशा हाशिए पर चला जाता है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था कि एक फैक्ट्स की भी जानकारी हो जाए और उन युवाओं का वकालत भी कर दिया जाए। क्योंकि केजरीवाल ने वहाँ ये ऐसा दिल्ली में किया था कि नाम रखा था आम आदमी पार्टी, लेकिन खास आदमी केजरीवाल बन गए थे और खास आदमी को ही टिकट मिला था। उसी तरह से कहीं ये जन सुराज का नाम लेकर जितने भी युवा हैं उनको हाशिए पर, क्योंकि भीड़ लगाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आम घरों के युवा उम्मीद पर जा रहे हैं, और टिकट लेने के समय में हमें लगता है कि उन्हीं लोगों को तरजीह दिया जाएगा जो नेताओं के बेटे हैं या पार्टी वाले पैसा वाले हैं। तो ये गलत बात होगी। इसलिए ये प्रश्न को मैंने किया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि आंसर नहीं दे पाए प्रशांत किशोर जी। तो आप ये मतलब एक तरीके से आपके तरफ से एक चैलेंज वाली बात हो गई कि प्रशांत किशोर से आपने सवाल किया और उन सवालों को आपको स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जैसा कि आज पूरे बिहार में ये देखा जा रहा है और ये लोग मानते भी हैं कि जन स्वराज मीन्स प्रशांत किशोर जी, यही सब लोग जानते हैं। नहीं, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि ये मतलब ये इनके नाम में वो चीज नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मनोज भारती जी को। मनोज भारती जी एक IFS हैं
और बहुत से कंट्री में राजदूत के रूप में रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन किसी भी मीटिंग में उनका चेहरा नहीं आ रहा है, उनको लोग जानते भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के टीम में हमको डेमोक्रेसी का ये क्या बोलते हैं कि झलक बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि वन मैन शो हो रहा है हर एक जगह प्रशांत किशोर। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के अलावा किसी भी युवा का नाम नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि वो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आ रहा है, ना प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, वो लोग भाग भी नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या बोलते हैं वो पार्टियां जो खानदानी अध्यक्ष बने हुए हैं, पार्टी में कोई भी किसी भी पार्टी का, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। हमें लगता है कि प्रशांत किशोर का जन सुराज भी ठीक उसी तर्ज पे जा रहा है, वन मैन शो हो रहा है, और हर एक जगह प्रशांत किशोर का ही नाम आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष। वो जो दलित परिवार से हैं और अनुसूचित जाति परिवार से हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। इतना विद्वान आदमी जब तक समाज में नहीं आएगा, प्रदेश अध्यक्ष हो रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हैं, और मनोज भारती जी को कोई जानता नहीं है, नहीं जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जाने। अभी जब सरकार नहीं बनी है तो ये हाल है, तो सरकार बन जाएगी तो पता चलेगी ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसी केजरीवाल भी वैसा ही किया करते थे कि हमको कोई पद न चाहिए, कोई जिम्मेवारी नहीं लिया, और अंत में वही सर्वे सर्वा हो गए। कहीं यही हाल होगा कि हमें लगता है कि आप कोई भी पद नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नाम आप ही का फैल रहा है, तो उस समय भाई आप कह सकते हैं कि पब्लिक ने जो चाहा तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये गलत बात है, ये धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धोखा देश के युवाओं को मिल गया है दिल्ली में, वो बिहार में नहीं मिलना चाहिए। बिहार में ये लोकतंत्र की जननी अगर है वैशाली, तो बिहार में चेक जरूरी है, और रोहतास से ही चेक करना है, खासकर डेहरी से, क्योंकि डेहरी से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो सपना था, और डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो रचनात्मक नेतृत्व के लिए मैं काम करता हूं, उसी मिशन को पूरा किया इंडिया 2020। इसीलिए मैं यहीं से आह्वान करता हूं कि बिहार के किसी भी युवा के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और मैं वकालत करूंगा कि जो भी मेहनत कर रहे हैं युवा, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर मान लीजिए कि पार्टी में अगर कार्यकर्ता के रूप में युवा काम करते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाता है, पैसे वाले को टिकट दे दिया जाता है, और उसके बाद राजनीतिक घरानों के बच्चों को दे दिया जाता है जो विदेश में पढ़ रहे हैं। ये तो लगभग सभी पार्टियों में है। भाषण देने के लिए आप सरकारी स्कूल की बात करेंगे, आप पता चले कि आप, जैसा कि आपने सुना होगा कि एक लड़की थी वहाँ पे दरभंगा की, वो अपने स्कूल बनाने के लिए गिड़गिड़ा रही है, ना स्कूल का जमीन है, ना बिल्डिंग है। बहुत वायरल हुई वो वीडियो, बहुत वायरल हुई थी। और उसी तरह सोनू भी था जो नालंदा में नीतीश कुमार के घर के जस्ट बगल में, कल्याण विग्रह के बगल में था। वहाँ पे जाके हम लोगों ने सुधार किया, क्योंकि रोहतास जिला शिक्षा के साक्षरता में नंबर 1 पे आता है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी न होने दूं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ युवा जनसुराज के पीछे लगे हुए हैं, उसमें किसी भी तरह का, इसीलिए मैं कड़ा क्वेश्चन पूछा था